तो जी, आज का टॉपिक है हमारे साथ इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का इम्पोर्टेंस क्या है? एक बात याद रखें कि बैक्टीरिया का बेनिफिशियल इम्पोर्टेंस में हार्मफुल एस्पेक्ट और बेनिफिशियल एस्पेक्ट दोनों आते हैं। तो इंशाल्लाह आज मैं आपको दोनों एस्पेक्ट बैक्टीरिया के बताऊंगा। तो सबसे पहले बैक्टीरिया की इंपॉर्टेंस पे मैं आपको ले जाने जा रहा हूं। एक है डिकम्पोजर। डिकम्पोजर का क्या मतलब है कि बैक्टीरिया जितनी भी प्लांट और एनिमल बॉडीज है इस जमीन पर, जब भी वो मर जाते हैं तो वो डिकम्पोज करके जमीन से उसको साफ कर देते हैं। इसको क्लीनर ऑफ द एनवायरनमेंट भी कहा जाता है। तो सबसे पहला एडवांटेज यही है कि वो चीजों को डिकम्पोज करके जमीन को यानी लिविंग वर्ल्ड को, एनवायरनमेंट को साफ कर देते हैं। इसको हाक्रोप भी कहा जाता है। तो एक एडवांटेज ये है। दूसरा एडवांटेज रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट। जी, तो जी इस डिकम्पोजिशन, जब बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन करते हैं यानी तोड़ फोड़ करते हैं, ब्रेकिंग ऑफ मटेरियल करते हैं, तो इस ब्रेकिंग में कुछ गैसेस और कुछ चीजें दोबारा एटमॉस्फेयर को चले जाते हैं। तो इस तरह ये साइकिल रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट यानी एनर्जी के जो ग़िज़ा है, जो चीजें हैं, सब्सटेंसेस है, वो रिसाइकलिंग करते हैं और इस रिसाइकलिंग से एनवायरनमेंट फिर फुलफिल हो जाता है और इसी तरह ये दुनिया, ये निज़ाम चलता आ रहा है। तो रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट भी बैक्टीरिया का काम है। तीसरा जी, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबायोटिक। आप एंटीबायोटिक के नाम से वाकिफ है कि एंटीबायोटिक क्या है? जब भी हम बीमार हो जाते हैं तो इस बीमारी को खत्म करने के लिए जिन ड्रग्स को, जिन चीजों को, जिन मेडिसिन को हम इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं एंटीबायोटिक। यानी उस जरासीम के खिलाफ हम एक एक्शन बॉडी में WBC का लिम्फोसाइट के खिदमत के लिए, लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करने के लिए, WBC को, इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए हम मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। उन मेडिसिन को हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स। ठीक है, इस पर इंशाल्लाह मैं इम्यून सिस्टम में आपके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। तो जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, तो ये क्या है? एंटीबायोटिक्स को बनाने के लिए भी बैक्टीरिया को इस्तेमाल किया जाता है। चौथी बात, तो जी हेल्प इन डाइजेशन। आपको पता है कि ये जब हम खुराक खाते हैं और खुराक पेट में चला जाता है तो उस पर एक प्रोसेस शुरू हो जाता है जिसको कहते हैं डाइजेशन। ठीक है ना? द कन्वर्जन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम। तो इन एंजाइम में, इन चीजों में एक चीज बैक्टीरिया भी है जो कि हमारे खुराक को हजम करने में मदद देती है। अगर जब तक खुराक हजम न हो जाए उस वक्त तक इससे एनर्जी बॉडी को, ग्लूकोज नहीं मिलेगा। तो बहुत जरूरी है डाइजेशन। जी, पांचवा जी, तो हमारे साथ पांचवा क्या है? सिंथेसिस ऑफ विटामिन। ये विटामिन को बनाते हैं। ऑफ विटामिन, विटामिन यानी विटामिन। ठीक है ना? मैं आपको विटामिन कहते हैं हयातीन को। विटामिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि सिर्फ प्लांट या कुछ माइक्रोब में बनता है और हमारे बॉडी के लिए, जानवरों के बॉडी के लिए मिनिमम अमाउंट में रिक्वायर है, जिसको हम बना नहीं सकते। और ये बात भी याद रखें कि विटामिन एनर्जी का सोर्स नहीं है, लेकिन अगर विटामिन हमारे बॉडी में कम हो जाए तो फिर हम मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। बहुत ही जरूरी चीज है। आपने हमारे साथ विटामिन की दो किस्में हैं। एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है
और एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो ये जी फैट सॉल्युबल विटामिन को बनाते हैं, उसमें विटामिन B12 को बनाते हैं। इंटेस्टाइन के अंदर एक बैक्टीरिया है इकोलाई, वो विटामिन B12 को बनाते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं। तो ये भी इसका एक फंक्शन है। 6 नाइट्रोजन फिक्सेशन। बैक्टीरिया हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। आपको पता है कि हवा में 78% नाइट्रोजन है। इस नाइट्रोजन को एक बैक्टीरिया, नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया ऑब्जर्व करके इसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये नाइट्रेट इस प्लांट के लिए बतौर फर्टिलाइजर, खाद के तौर पर इस्तेमाल होता है, जो कि ये फर्टिलाइजर जमीन की जरखीजी को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से प्लांट का प्रोडक्ट ज्यादा हो जाता है। तो ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन भी बैक्टीरिया करते हैं जी। इसके बाद 7 डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट जो हमें दूध से हासिल हो, जैसे योगर्ट, दही, बटर, मक्खन, चीज। ये सारी प्रोडक्ट हमें दूध से मिलते हैं, और इस डेयरी प्रोडक्ट में, और ये प्रोडक्ट जो हमें मिलते हैं, इसकी प्रोडक्शन में बैक्टीरिया काम करके क्या करते हैं, बहुत अहम काम करके हमें ये डेयरी प्रोडक्ट देते हैं। तो जी ये हो गए डेयरी प्रोडक्ट। इसके बाद क्या है, 8वां बेनिफिशियल पॉइंट, प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिड, ऑर्गेनिक एसिड। ये हमें ऑर्गेनिक एसिड जैसी एसीटोन है, जो कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, ये भी बैक्टीरिया पैदा करती है। 9 बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल उस कंट्रोल के कहते हैं जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के जरिए कंट्रोल किया जाता है। मिसाल के तौर पर कहीं पर कीड़े या दूसरे इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड बढ़ जाते हैं, तो वहां बैक्टीरिया उनको कम कर देती है। इस तरह के कंट्रोल को हम कहते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल। किसी जगह पर इंसेक्ट ज्यादा हो गए तो परिंदे हमने वहां पर छोड़ दिए, किसी जगह पर चूहे ज्यादा हो गए, सांप ज्यादा हो गए, तो वहां पर हमने सांपों को खाने वाले परिंदे, ईगल, बाज को छोड़ दिए। तो इस तरह के कंट्रोल को कहते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल। और ये यहाँ पर बायोलॉजिकल कंट्रोल बैक्टीरिया पेस्टिसाइड को प्रोडक्शन को कम कर देते। आपको पता है कि ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, ये पेस्टिसाइड, ये फसलों को तबाह करते हैं। तो फसलों को तबाही से बचाने के लिए हम बायोलॉजिकल कंट्रोल बैक्टीरिया के जरिए करते हैं। 10 फर्मेंटेशन। ये ऑलरेडी हम पढ़ भी चुके हैं, लेकिन फिर भी फर्मेंटेशन कहते हैं केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। जब आप केमिकली किसी केमिकल को आप ब्रेक डाउन करें, तो यहां पर बैक्टीरिया फर्मेंटेशन के प्रोसेस के जरिए अल्कोहल या लैक्टिक एसिड को बनाते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां भी एक बैक्टीरिया इस्तेमाल होती है, तो ये फर्मेंटेशन भी करती है। केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ सब्सटेंसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। तो जी इसके बाद है 11 प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन। जी प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, ये हार्मोन को खारिज करती है, पैदा करती है। आपको पता है कि हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऑर्गन ऐसे हैं जो केमिकल खारिज करते हैं, जिसको ग्लैंड कहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, गोनेड में टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन।
तो ये सारे ग्लैंड, ये सारे बॉडी ऑर्गन एक खास केमिकल को खारिज करते हैं और ये केमिकल हमारे बॉडी के अंदर ग्रोथ के अंदर, रिप्रोडक्शन के अंदर, सर्कुलेशन के अंदर, ब्रेन के अंदर, नर्वस सिस्टम के अंदर सारे बहुत अहम अहम काम करते हैं। तो इन अहम कामों के लिए जो हार्मोन पैदा किए जाते हैं तो उनमें बैक्टीरिया भी अपना काम करती है। इंसुलिन हार्मोन की प्रोडक्शन बैक्टीरिया के जरिए होती है। तो ये एक और इसका फायदा है। 12 जेनेटिक इंजीनियरिंग में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये इस्तेमाल होती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? यानी ऐसा इंजीनियरिंग जिसमें एक डिजायर्ड जीन को क्लोन करके उनसे कॉपी निकाल के वही कैरेक्टर, उसी जीन की कैरेक्टर को हम दूसरे सेल या दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करें, या उस जैसी जीन को हम प्रोड्यूस करें और फिर उसी जीन की जो कैरेक्टर है दूसरे जानवरों में हम लाए या पौधों में लाए, तो उस इंजीनियरिंग को, उस टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। बैक्टीरिया के अंदर चूंकि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, जिसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए है, जिसको प्लाज्मेट कहते हैं, यही प्लाज्मेट किसी जीन की क्लोनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक और एडवांटेज है इसी बैक्टीरिया का। अगर बैक्टीरिया ना होता तो क्लोनिंग हमारे लिए उसमें बहुत ज्यादा मुश्किलात पैदा होते। तो ये इसकी एक और डिसएडवांटेज, इसकी एडवांटेज है। तो ये इसकी बेनिफिशियल एस्पेक्ट है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि इंपॉर्टेंस में बेनिफिशियल प्लस हार्मफुल एस्पेक्ट है। तो जी अब इसके नुकसानात क्या है? हार्मफुल एस्पेक्ट। हर चीज का एक नेगेटिव साइड होता है और एक पॉजिटिव साइड होता है। बहरहाल पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड के मुकाबले में अगर ज्यादा अच्छा है तो फिर हम उसको अच्छा ही समझते हैं। मैं पर्सनली जितना मैं नॉलेज रखता हूं, तो मेरा पर्सनली ये एक्सपीरियंस है कि बैक्टीरिया हमारे लिए फायदेमंद ज्यादा है, नुकसानदेह कम है। नुकसान उस वक्त पैदा हो जाता है जब हम एहतियात की, यानी एहतियात न करें, एहतियात के दामन को चूटे, तो फिर नुकसान पैदा होता है। तो जी वो कौन कौन सा नुकसान बैक्टीरिया करते हैं हमारे अंदर? सबसे पहले ये ह्यूमन बीइंग के अंदर बीमारियां, डिजीज काज करती है, डिसऑर्डर काज करती है। जैसी मिसाल के तौर पर कोलरा है, हेजा, इस पर इंशाल्लाह मैं तफसीली आपके साथ बात करूंगा कि कोलरा क्या है जी। इसके बाद टीबी है, टाइफाइड, ठीक है ना, ट्यूबरकुलोसिस। इसके बाद है टाइफाइड है, टाइफाइड फीवर, बड़ा बुखार जी, एंट्रिक फीवर भी कहा जाता है। और इसके अलावा नमोनिया जी, नमोनिया, ये डिजीज इसके अलावा और भी हो सकते हैं। तो बहरहाल ये आपके कोर्स में है इसलिए मैंने इसकी जिक्र की है। तो जी इसके अलावा एनिमल में, दूसरे जानवरों में भी ये डिजीज काज करते हैं, जैसे एंथ्राक्स, ये भी बैक्टीरिया के जरिए फैलती है। इसी तरह प्लांट में ये बीमारियां काज करती है। प्लांट में ये सिट्रस कैंकर, इस पर भी मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा। लीफ स्पॉट, ये प्लांट में डिजीज काज करती है। इसके अलावा बैक्टीरिया क्या करती है? ये स्पाइलेज फूड भी करती है। हमारी जो सालन तरकारियां होती है, जो हमारी वेजिटेबल होती है, जो हमारे फ्रूट होते हैं, वो अक्सर औकात स्पाइल हो जाते हैं, बसी हो जाता है, तो स्पाइलेज फूड भी करती है। इसके अलावा बैक्टीरिया इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को भी क्या करता है? उस पर भी असरअंदाज होती है। और इसके अलावा डिकम्पोजिशन ऑफ मीट भी करती है, गोश्त को भी ये खराब करती है, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया में मैंने आपके लिए कहे हैं। फिर भी अगर आपके पास कुछ इसके अलावा आपके ज़हन में आता है तो प्लीज़ आप कमेंट्स में मेंशन करें ताकि दूसरे स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचे। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी,
तो लाइक करें और लाजमी तौर पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों को पहुंचे। स्टूडेंट के साथ इस वीडियो को लाजमी तौर पर शेयर करें। आप जो भी हो जिस अंदाज से देख रहे हो, प्लीज़ मैं आपके सामने रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्टूडेंट के खातिर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सोशल मीडिया के पेजेस से, व्हाट्सएप के पेजेस से, इंस्टाग्राम के पेजेस से, ट्विटर अकाउंट से, व्हाट्सएप के ग्रुपों में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोग देख सके और इम्पार्टेंस ऑफ बैक्टीरिया से वो खबरदार हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। खुदा हाफिज़।